बिल्कुल गंभीर नहीं है। हमारे मुद्दे को लेके सरकार संवेदनहीन हो गई है। हमारा समाज, गुर्जर समाज शांतिपूर्वक धौलपुर में आंदोलन कर रहा था, जिसपे हवाई फायर किया गया, जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ। दुखद है, लेकिन ये सरकार ही इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 5% आरक्षण गुर्जर सहित 5 जातियों को देंगे। तो सरकार अपना वादा निभाए। हमने 20 दिन का समय दिया था, 20 दिन में सरकार ने कोई हमसे बात नहीं की, कोई न्योता नहीं आया। इसका पूरी जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार कि एक तरफ तो कहती है कि हम बहुत संवेदनशील सरकार हैं, हम जनता की सुनते हैं, हम ये करते हैं। हमने जब 20 दिन का उनको समय दिया, उसके बावजूद आज ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो जिम्मेदारी सरकार पर है, ऐसा कहना है गुर्जर नेताओं का। और इस मसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, बैतला जी ने भी अपील करी है कि शांति बनाए रखे सभी लोग। आंदोलन करना अलग बात है, पर ट्रेन की पटरियों पर बैठना मैं समझता हूँ कि कानूनी रूप से ठीक नहीं है। और वार्ता के लिए द्वार खुले सरकार के, कमेटी बना दी गई मंत्रियों की। मैं समझता हूँ उनको खुद को आगे आके बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि पहले भी डायलॉग हुए थे तो कोई न कोई बात आगे बढ़ी थी, कई फैसले अच्छे हुए थे, इनके पक्ष में हुए थे। अभी सरकार पूरी तरह तैयार है कि किस प्रकार से इनकी भावनाओं का आदर करते हुए फैसले हों, ये हमारी धारणा है। पर आज जो धौलपुर में जो कुछ भी हुआ, उसमें असामरिक तत्व भी शामिल हो गए। खाली गुर्जर समाज की बात नहीं थी, और वहाँ की प्रशासन पूरी तरह देखेगा कौन कौन उसमें शामिल थे और किस प्रकार से ये घटना घटित हुई, क्यों हुई। जब बैतला जी खुद कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, तो जो भी उनके फॉलोअर हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उनको तो उनकी बात माननी चाहिए। किस प्रकार से टेंशन पैदा किया गया और किस प्रकार से आगजनी की गई, वो उचित नहीं कहा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही बैतला जी उनकी टीम आगे आएगी और सरकार के साथ वार्ता प्रारंभ हो जाएगी। और गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। एक महीना पहले वो लोग अल्टीमेटम दे चुके थे। सरकार समिति बनाकर के पहले वार्ता करते तो शायद आम जन को इस प्रकार की परेशानी जो आज रेलवे इसको डाइवर्ट करनी पड़ रही है, जगह सड़कों पे भी जाम हो रहे हैं। अभी समाचार है कि धौलपुर में पुलिस के साथ भी संघर्ष की स्थिति आ गई है। ये अराजकता की, कानून व्यवस्था की जो बिगड़ती हुई स्थिति है, इसके लिए पूरी तरह कांग्रेस जिम्मेदार है। और अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब ये केंद्र के हाथ में है। वे केंद्र से पूछ करके अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था क्या? चुनाव घोषणा पत्र में वोट लेने के लिए तो आपने उसमें लिख दिया, और आज कह रहे हैं केंद्र में। यदि केंद्र के हाथ में था तो आपने 2008 से 13 के बीच में, जब केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार थी, विधानसभा में भी मुद्दा आया, तब क्यों नहीं इसका इन्होंने समाधान किया? और आरक्षण की मांग को लेकर आज चौथे दिन भी गुर्जर रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमाए हुए हैं। ट्रैक जाम होने की वजह से आज लगातार चौथे दिन सवाई माधोपुर बयाना रेलखंड में ट्रेनों का संचालन थमा हुआ है। ट्रैक बंद होने पर रेलवे प्रशासन ने आज करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है, तो वहीं आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। तो आप देख सकते हैं मार्ग जिनका परिवर्तित किया गया है। हजरत निजामुद्दीन उदयपुर एक्सप्रेस जो वाया भरतपुर, बांदीकुई, अजमेर, चंद्रिया से निकाली जा रही है, तो इस ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया गया है। वहीं दूसरी ट्रेन जिसका मार्ग परिवर्तित किया गया है वो है 12904 अमृतसर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस से वाया रेवाड़ी, जयपुर और सवाई माधोपुर होकर गुजरना होता है। तो मार्ग परिवर्तन जिन ट्रेनों का किया है वो ताज़ा खबर आपको बता रहे हैं। एक और ट्रेन का मार्ग परिवर्तन हुआ है, फिरोजपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस है 19024 वाया रोहतक, रेवाड़ी, रींगस, फुलेरा, अजमेर, चंदेरिया और रतलाम ये ट्रेन जाती है। वहीं एक और ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया गया है 2260 2260 देहरादून कोचीवली एक्सप्रेस
रेवाड़ी, रींगस, फुलेरा, अजमेर, चंदेरिया मार्ग से होकर गुजरती है।